सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आप लोगों का धन्यवाद कि हमारे 12 साल की लड़ाई के अंदर आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। और धन्यवाद रिको के अधिकारियों का भी हम कहना चाहेंगे कि चलो देर से सही समय पर इन्होंने अभी भी ये लॉटरी डाल दी, इसका भी हम तो धन्यवाद ही कहेंगे क्योंकि हमारे भाग्य में ही अभी था। कितने संतुष्ट हैं और क्या आपके जो आपसे वादा किया गया था उसके मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? हाँ, हमारे वादा के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और संतुष्ट मेरे मानने से तो सभी संतुष्ट होंगे। इसमें किसी तरह की कोई कोताही या किसी तरह की घपला या किसी तरह का कोई भी संदेह हमारे दिल में नहीं है कि जहाँ पे किसी भी काश्तकार को किसी तरह की कोई त्रुटि हो या उसको हानि हो या उसका कोई नुकसान, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। सब जब काश्तकार की ज़मीन तो चली जाती है लेकिन उसके बाद फिर वो कहीं किसी और चीज़ पे या जो निर्भर रह जाता है, तो इससे कितना एक काश्तकार को फ़ायदा मिलेगा? क्या आर्थिक रूप से वो लाभान्वित हो पाएगा? श्रीमान, ये तो एक सोचने वाली बात है कि उनको लाभ ही लाभ है। आज तक तो हानि का ही सामना देखना पड़ रहा था। जिस काश्तकार के पास ना ज़मीन थी, ना रोज़गार था, ना कुछ सिस्टम था और ना पूंजी थी, वो दर दर की ठोकर खा रहा था। आज अगर किसी भी कारण से उनको एक प्लॉट बेचना भी पड़ जाए या कोई ब्याह शादी करना पड़े या कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोई बीमारी या ऐसा लग जाए तो उसको कोई नुकसान, आज तो बहुत बड़ा मैं तो ये कहता हूँ भगवान का शुक्रिया, इससे बड़ा दिन हमारे लिए कोई नहीं होगा। तो लगभग कितनी लॉटरी और कितने जो प्लॉट है वो आवंटित किए जाने हैं जो आपके गाँव के हैं? मेरे मानने से जो कोर्ट में है उनको छोड़ करके बाकी सभी के यहाँ पे डाल दिए गए हैं। संख्या तो मेरे को पूरा ध्यान नहीं है। बाकी जो भी बचे थे जिनके कोर्ट में केस है उनके तो यहाँ अभी कोई संभव नहीं है, ना कि उनको आरक्षण पत्र जारी हुआ है और जिनके आरक्षण पत्र जारी है उनके सभी को इसमें लॉटरी में डाला गया है। उम्मीद का तो पता नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 20 से 25 केस ऐसे हैं जो हमने रिको ऑफिस में भेज रखे हैं और कुछ केसों का हमारा कोर्ट में केस चल रहा है अलवर और जयपुर में। उनमें रिको वाले की कमी रही है जो आज हम मतलब दर दर की मतलब ठोकरे खाते डोल रहे हैं। हमारे कुआ के मकानों के मुआवजे रुके हैं, पेड़ों के मुआवजे रुके हैं। तो कोई टेक्निकल उसमें पेच है या कोई देना नहीं चाहता या किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम है? कुछ टेक्निकल भी पेच है, कुछ रिको की कमियाँ हैं। जी, किस तरह की रिको की कमियाँ रही? रिको की कमियाँ ये है जो अपने सर्वे करवाई थी पेड़ों की, मकानों की, जमीनों की, वो क्लियर नहीं की है और कुछ बोरिंगों के मकानों के पैसे रहे। क्या ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं गई, इसमें कहीं मनमानी या लापरवाही का भी कुछ प्रकरण है? मनमानी और लापरवाही की है रिको वालों ने। क्या आप मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं जितने भी हमारी फाइलें कोर्ट में या ट्रेजरी में भेज रखी उनको वापस लाकर किसानों को संतुष्ट करे और उनका मुआवजा दिया जाए। कितना बड़ा आज का दिन है? आज का दिन तो बहुत अच्छा है कि हमारे 1/4 की 12 साल से हमारी मांग थी, जो 25% आरक्षित भूमि थी उसकी आज लॉटरी निकल रही है। लेकिन इसके साथ में जो किसान संतुष्ट नहीं थे, जिनके हिमाचल केस चल रहे हैं, ट्रेजरी में हैं, हाई कोर्ट में हैं, अलवर चल रहे हैं, उनको भी अगर संतुष्ट करते तो और अच्छा है। आने वाले टाइम में कितना लाभ जो है वो किसान को हो पाएगा? जिसकी ज़मीन चली गई, जिसको ये 25% जो ज़मीन आवंटित की जा रही, कितना फ़ायदा मिल पाएगा? आरक्षित भूमि से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। किसी को भी किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ जाए तो किसी प्लाट को आप अपने स्वयं का होने के बाद में दे सकते हैं, दे सकते हैं। कह सकते हैं आज मालिकाना हक आपको दिया जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत शुभ दिन है जो आज 10-12 साल से ग्रामीण परेशान थे तो सौभाग्य दिन आज हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया बातें हैं। लेकिन रिको की तरफ से अब भी कुछ खामियां नज़र आ रही है कि हमारे 18-20 काश्तकार हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनको मकानों के, कंस्ट्रक्शंस के, बोरिंग्स के, पेड़ों के उनको पेमेंट नहीं मिली। तो ये तो इनकी निकम्मापन है जो अपना ये काम करके अपने हाथ साफ कर रहे हैं, बाकी तो वो लोग भटकते रहें। तो हमारी तो यही विनती है कि एमडी से, सरकार से, कि उन केसों को निपटा के तभी पल्ला झाड़ के चले जाएंगे तो वो लोग भटकते रहें, कोई नहीं सुनेगा। मेरा तो यही कहना है कि उन लोगों को साथ लेके चलते वो पेमेंट पहले हो जाती है। उसके साथ साथ ये अभियान ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये भी चलता तो अच्छा रहता। लगता है कि कुछ काश्तकार आज के दिन छूट जाएंगे और वो अच्छा नहीं है। हाँ, तो बहुत लोग छूटेंगे इसमें। तो 18-20 कैंडिडेट्स हैं तो भटक ही रहे हैं, भटकते ही रहेंगे। जब इन्होंने 1/4 अलॉटमेंट के लिए 12 साल लगाए हैं तो उसके बावजूद भी ये जो फंसे ही रहेंगे। इनका जवाब कौन देगा? किसी से बात कर लो, कोई जवाब ही नहीं है। जयपुर बात करते हैं, जयपुर के अधिकारी आज आए हुए हैं, उनसे बात किया, बोला जी हमें पता ही नहीं, वो फाइलें कहाँ चल रही है उनको पता ही नहीं। तो ये चीज़ें कहीं कहीं तो रिको खामियां सरकारी सिस्टम पे बड़ा सवाल या निशान। ये तो
अच्छा नहीं लग रहा। जी। उन लोगों को क्या बीतेगी जो अभी भी उस दलदल में फंसे रहेंगे। तो यही कहना है आपके माध्यम से इस पर भी कार्रवाई हो, और बस यही कहना था, बाकी सब थैंक यू बालकृष्ण। देखिए, रिको का एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया था सलारपुर, उसके अंतर्गत जो उस एरिए में आने वाले काश्तकारों की ज़मीन अवाप्त की गई थी आज से तकरीबन 13-14 साल पहले। उसके बाद में उस एरिए को डेवलप किया गया, और उसके बदले में जो राज्य सरकार के जो भी प्रावधान है, कितने अनुपात में विकसित भूमि जो जिन काश्तकारों की ज़मीन अवाप्त की गई थी उसके बदले में देने का प्रावधान है। तो उसमें बीच में कुछ यहाँ के रिको के ऑफिस ने वहाँ अपने हेड ऑफिस प्रस्ताव दिए थे, काश्तकारों के कुछ प्लॉट साइज को लेकर इशू थे, तो वापस काश्तकारों का डेलीगेशन के साथ बैठ गए। रिको ने वापस उनके जो भी आपत्तियाँ थी उससे हेडक्वार्टर को अवगत कराया, और उसके तदनुरूप प्रस्ताव बना के हेडक्वार्टर को भेजा, जो हेडक्वार्टर से मंजूर हुआ। उसके पश्चात जो हेडक्वार्टर ने कमेटी गठित की, उसके अंदर सीनियर रीजनल मैनेजर यहाँ का रिको के दोनों यूनिट के, और GMDIC, और इनके रिको हेड ऑफिस से एक OSD लैंड और ATP टाउन प्लान होते हैं वो, और एक जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में ADM भिवाड़ी, इनके कमेटी बनाएगी। और उसमें ऊपर से काश्तकारों का एक ये भी था कि भाई लॉटरी ऑनलाइन की जाके नहीं की जाके ऑफलाइन की जाए, क्योंकि विगत काफ़ी वर्षों में जो भी भूमि आवंटन के संबंधित लॉटरी हो रही है, JDA हो, नगर निगम हो, हाउसिंग बोर्ड हो या रिको ही हो, वो ऑनलाइन ही की जाती रही है। किसानों के डेलीगेशन यहाँ जिला कलेक्टर खैतर तिजारा को और वहाँ रिको MD को भी बार बार इस बाबत रिप्रेजेंटेशन दिया कि भाई हमारी लॉटरी है वो ऑफलाइन ही की जाए। तो रिको हेडक्वार्टर ने कलेक्टर के ऊपर डिसीजन छोड़ा कि आपको ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन करनी है। तो जिला कलेक्टर महोदय ने सबसे चर्चा करके काश्तकारों की भावनाओं को देखते हुए ऑफलाइन लॉटरी करने का डिसीजन लिया। उस संदर्भ में आज यहाँ पे लॉटरी हो रही है, और सभी काश्तकारों को वहाँ के हमारे रेवेन्यू विभाग के माध्यम से, रिको के माध्यम से और अखबार की न्यूज़ प्रेस रिलीज के माध्यम से अवगत कराया गया कि लॉटरी फला तारीख को फला समय पे यहाँ रिको जो कम्युनिटी रेड बॉक्स लॉटरी के पीछे है वहाँ पे संपादित की जाएगी। लॉटरी का जो बोर्ड तय हुआ है उसकी देखरेख में तो आज सभी काश्तकार यहाँ पे उपस्थित हुए। काश्तकारों की भावनाओं को देखते हुए जितने भी प्लॉट सही थे उसके हमने कंटेनर रखे, उसमें जितने भी प्लॉट थे उनके ब्लॉक और नंबर प्लॉट नंबर लगा के हम उसमें उसके अंदर रखे गए, और एक बड़े डिब्बे के अंदर जो 172 खातेदार है उनकी जो स्लिप डाली गई। और इनकी एक और ये मांग थी कि हर एक काश्तकार अपना खुद का जो लॉटरी का कौन से प्लॉट वो नहीं करे। फिर हमने इनसे समझाइश की थी, आपके 4 प्रतिनिधि नॉमिनेट कर देते हैं, वही पर्ची निकलेगा। उन 4 प्रतिनिधियों का चुनाव भी हमने वापस 172 वाले डिब्बे में से लॉटरी में से किया, और हमने अभी तक तकरीबन 10-12 खातेदारों की जो लॉटरी निकाली जा चुकी। बीच में हम इनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और ये सभी संतुष्ट है लॉटरी की फाइनल प्रक्रिया होने पर आप तक। काश्तकारों ने सर प्रशासन को बहुत धन्यवाद दिया है, वो बहुत खुश है इस समय। 12 वर्षों बाद काश्तकारों का जो एक प्लॉटों को लेकर जो वनवास था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन कुछ काश्तकारों का जो मामला लंबित है, माननीय न्यायालय में लंबित है, और कुछ काश्तकारों का कहना है कि अगर उनका भी साथ साथ ये प्रक्रिया सुचारू हो गई होती तो शायद और अच्छा लगता। और कुछ लापरवाही रिको की रहेगी, जैसे उनके प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं की गई, ऐसा स्थानीय काश्तकारों का कहना है। तो उसके लिए क्या किया जाए? बारे में जो फीडबैक आएगा हम रिको हेडक्वार्टर को अवगत करेंगे, और जो माननीय न्यायालय के अंदर जो प्रकरण है तो न्यायालय से डिसाइड होने के बाद ही उसके बारे में उसको प्रोसेस किया।